नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहां हम हिंदी के सफ़र पे हैं। और आज इसी श्रृंखला में हम करेंगे ई, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अच्छा, अब यह मात्रा लगती कैसे है? छोटी ई और इसकी मात्रा इस तरह से, एक लाइन, एक ये लंबी रेखा, उसके बाद ऊपर से ये कर्व आता है। लेकिन ये आपके वर्ण, जो भी वर्ण पर आप ये मात्रा लगा रहे हैं, यह उससे पहले आता है। ये सर्कल आपको बता रहा है कि यहाँ आपने वो वर्ण लिखना है और उसके पहले ये मात्रा लगती है। चलिए, मेरा स्टडी चिट चैट हैशटैग स्टडी चिट चैट मेरा इंस्टा हैंडल है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ दो वर्णों के शब्द। वैसे एक बात और बता दूं, ये ई की मात्रा से बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है बाकी वीडियोस के बनिस्बत। हाँ, आपने क्या नोटिस किया? एक नया शब्द। चलिए, नोटिस किया तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। ओके, तो पहला देखते हैं हम। यह क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, दिन का समय है। दिन, द। अब देख रहे हैं, द से पहले लगेगी ये छोटी ई की मात्रा, दि न, दिन। यह है किला। हालांकि ये तो लाल किला है, सबने पहचान ही लिया होगा, तो हम इसमें से सिर्फ यही शब्द पकड़ेंगे, किला, फोर्ट। कैसे बना? क, छोटी ई की मात्रा के लिए एक रेखा, ये लंबी रेखा पहले लगती है और उसके ऊपर से ये कर्व जाता है, और उसके बाद में आप ल, आ, ल पे आ की मात्रा, तो बन गया किला। अगला, पहचान पा रहे हैं दोनों शब्दों को? ध्यान रखना, हम ई, छोटी ई की मात्रा के शब्द कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आया। यह तो है सिर, हमारा सिर है ना, हेड, जहाँ ये बच्चा पॉइंट कर रहा है। तो स। अच्छा, ये मात्रा पे ध्यान रखना, ये जो कर्व है ना, ये इस स की खड़ी पाई को टच करना चाहिए, यहाँ से निकलेगा और फिर ये मात्रा लगेगी। ठीक है। अगला, मैं जानती हूँ सबने इसको सन या ज़्यादा से ज़्यादा सूरज तक पहुँचे होंगे, लेकिन मैंने बोला था ध्यान रखिए, हम कर रहे हैं ई की मात्रा के शब्द, तो इसका एक और नाम होता है रवि। जी हाँ, और देखिए कैसे बना है, व की खड़ी पाई से ये कर्व जा रहा है और उसके आगे ये एक और डंडा, डंडा नहीं कहते हैं इसे, वैसे खड़ी पाई कहा जाता है, तो ये बन गई ई की मात्रा, सिर, रवि। क्या बना? ये तो पहचान ही लिया होगा, तीन वर्णों के शब्द आ गए हैं, किताब और चिड़िया। देखिए, क की इसी खड़ी पाई से जाएगा ये कव, और उसके बाद इसकी लंबी रेखा, बन गया कि, त पे आ की मात्रा, ब, किताब, और चिड़िया। अब ये डिबिया वाला ड है। ड ड में क्या अंतर है, उसका वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिए। अच्छा, च की भी खड़ी पाई जो है, वहाँ से ये कर्व जाएगा, उसको टच करेगा और आगे इसके पहले लगती है मात्रा, तो ची। ऐसे ही ड ड डिबिया के नीचे ये नुक्ता लग गया, तो बन गया ड पे ये मात्रा लग गई। य के बाद आ की मात्रा, बन गया चिड़िया। मुंह में पानी आया देखकर, दिवाली आ रही है ना, तो या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें दिवाली निकल जाए, लेकिन आसपास ही होगा। खूब मज़ा लेते हैं ना दिवाली पर हम मिठाइयों का। वैसे तो हमारे यहाँ हर त्योहार का मज़ा मिठाइयों से ही होता है। तो जी हाँ, शब्द आपने पकड़ लिया, मिठा ई। अब यहाँ ई की मात्रा नहीं है, ई अपने पूर्ण स्वरूप में है, बड़ी ई। म पे छोटी ई की मात्रा है, जो ध्यान रखना है हमें, इस आगे वाले से नहीं होगी। जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो यही गलती करते हैं, जो म का पहले छोटा डंडा आ रहा है ना, यहाँ से नहीं टच करना आपको, बाद वाली इस पूरी बड़ी ही रेखा पर, बड़ी ही जो इसकी ये डंडा होता है, खड़ी पाई होती है, यहाँ से आपने टच करना है, तब ये बनेगा म पे छोटी ई की मात्रा मी, ठ, आ की मात्रा ई, मिठाई। और ये तो अब दिवाली के आसपास ये भी शुरू हो जाता है ना, शादियों का सीज़न। जी, कार्ड्स आपके यहाँ आते होंगे बहुत सारे, निमंत्रण, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स। तो यह होता है एक शब्द, विवाह। अब व के पहले लगेगी छोटी की मात्रा, फिर व पे आ की मात्रा, ह, विवाह।
देखा, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में हम ये सारी मेवा बहुत खाते हैं ना, उसी मेवा में से एक है ये। पहचाना क्या? किशमिश। बिल्कुल। क पे छोटी की मात्रा श, म पे छोटी की मात्रा फिर शलगम वाला श है, तो बन गया किशमिश। कैसे पढ़ेंगे? पहले दो फिर बाद के दो, किशमिश किशमिश। ऐसे ही अगला शब्द है, आप लोग बहुत चलाते हैं और मैंने देखा, आप सब ने भी देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान ना, छोटे हो या बड़े, सब ने ये बहुत काम किया है। जी हाँ, साइकिलिंग। तो ये है साइकिल। इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है? स पे आ की मात्रा ई, यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है, ई पूर्ण स्वरूप में है, उसके बाद में की के लिए हम क पे छोटी की मात्रा जो कि क से पहले लगेगी। डंडा जो इसका आएगा वो क से पहले आता है। और फिर है ल, बन गया साइकिल। अच्छा, यहाँ देखते हैं इसको कौन कौन पहचान पाता है। ये पहाड़ नहीं होगा। जी हाँ, इसको देखकर आप पहाड़ कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए हम छोटी ही की मात्रा के शब्द कर रहे हैं। तो देखते हैं आपने पहचाने या नहीं। यस, देखिए ये है हिमालय। क्या होता है? ह पे छोटी ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा ल, और यह हिमालय। इसका एक और बताती हूँ। हिमालय, इसको थोड़ा सा आप तोड़ के देखेंगे तो ये बनेगा हिम जमा आलय। आलय क्या होता है? घर। और हिम माने बर्फ। तो जो जहाँ बर्फ रहती है, बहुत बर्फ रहती है ना, इसीलिए इसका नाम है हिमालय। हिमालय पे बर्फ रहती है ना बहुत। अच्छा, अगला शब्द, अगला चित्र, परिवार, फैमिली। हम सब, पूरा भारतवर्ष एक परिवार है ना, जैसे गोकुल धाम पूरा एक परिवार है। अच्छा, आप में से कौन कौन ये गोकुल धाम वाला जो शो है उसे देखता है, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए, तो इस शब्द को पढ़ते हैं। र पे छोटी ई की मात्रा, इसमें कोई खड़ी पाई तो र में होती नहीं है, लेकिन जहाँ इसका कर्व आता है वहीं से ये टच होते हुए कर्व निकलेगा, और फिर ये आएगा, इसकी रेखा आएगी, फिर वो पे आ की मात्रा और र। कैसे पढ़ेंगे? परिवार, परिवार। और शब्द देख लेते हैं। कवि। अब बार बार मैं ये नहीं बताऊंगी कि पहले लगा है, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ देख करके। और अब मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्णों के पहले लगती है ई की मात्रा। ई की मात्रा में ये जो डंडा होता है, जो रेखा होती है इसकी खड़ी पाई, वो हमारे वर्णों के पहले लगेगी। बस ये है, आपने ध्यान रखना है। कवि, आपको पता ही होगा, कविताएं आपने बहुत पढ़ी होंगी या सुनी होंगी ज़रूर। तो पोइट, लिख, राइट, है ना, कुछ लिखने को, लिख, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं ये। लिख क्रिया है। उसके बाद है दिल। दिल तो आपको पता है, ये हार्ट। और शिव। अब यहाँ पर भी ये ध्यान देना है, ये जो श की ये जो खड़ी पाई होती है ना, ये मात्रा यहाँ से कर्व करके जाएगी। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये ध्यान देना है। यहाँ इसके फ़ॉन्ट पे मत ध्यान दीजिएगा, आप जब लिखेंगे तो ये ध्यान देना है कि आपके जो ई की मात्रा है ना, वो श के इस खड़ी पाई को टच करते हुए ही जाएगी। तो शिव, पता ही होगा आपको सब, है ना, यह तो सभी जानते हैं। अगले कुछ शब्द देखते हैं। यहाँ हमारे पास ये भी एक अगली क्रिया है, खिल, फूल खिलते हैं, है ना, तो ख पे खड़ी पाई से जाएगी टच होते हुए, खिला। अब खिला, फूल खिला हुआ है, तो यह भी हो गया एक शब्द। शिक्षा, हमारी एजुकेशन जो होती है, अगेन श शलगम है, लेकिन श की जो खड़ी पाई है वहाँ से टच होके ये ई की मात्रा जाएगी। और अगला जो शब्द है शिक्षा में, जो वर्ण है ये है क्ष, संयुक्त एक वर्ण है क्ष, जो क और श षटकोण मिलकर बनता है, फिर उस पे आ की मात्रा है, तो ये बन गया शिक्षा, या इसको शिक्षा भी कई ऐसे पढ़ते हैं पुराने लोग। अच्छा, अगला शब्द है पिता। प पे छोटी की मात्रा, तो पे आ का डंडा, पिता यानी आपके फादर। डिबिया, अरे वाह, हमने थोड़ी देर पहले डिबिया डिबिया कई बार कहा था ना, तो डिबिया शब्द ही आ गया है। अब ड पे छोटी की मात्रा, ब पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, बन गया डिबिया। कोई भी छोटी सी डिब्बी होती है, वहाँ जिसकी डिब्बी छोटी सी होती है ना, उसको डिबिया भी कहा जाता है। मिलना, किसी से मिलना, मीटिंग, है ना। तो आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे लॉकडाउन में सबका मिलना मिलाना बंद हो गया था, अब तो फिर से शुरू हो गया है। तो म पे छोटी की मात्रा ल, न पे आ की मात्रा, बन गया मिलना। कितना,
भैया यह कितना भारी है ना। हाँ भैया कितना हुआ, ऐसे ही पूछते हैं ना जब हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं तो क पे छोटी की मात्रा त, न पे आ की मात्रा कितना, गणित। चलिए तो वीडियो यहीं पे पॉज करिए, और अगर किसी को ये गणित का इंग्लिश में पता है ये क्या होता है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए तो ग ण कौन सा है, जो ये भी एक वर्ण होता है हमारा, पंचमाक्षर होता है। चलिए पंचमाक्षर तो बाद में करेंगे। अब ण पे भी क्या होगा, जो ण की खड़ी पाई है उसको टच करते हुए मात्रा जानी चाहिए छोटी की, और उसके बाद है त, तो गणित बन गया, इसे बोलते हैं मैथ्स। ये सब्जेक्ट हम सब पढ़ रहे हैं और छोटे होते से पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो गणित कहते हैं उसे हिंदी में। सिलाई। अब ई जो लास्ट में है वो तो पूर्ण रूप में है, वो मात्रा नहीं है, लेकिन स पे भी ध्यान रखना है, इसकी खड़ी पाई को टच करेगा। ये जो ई की मात्रा का कर्व है वो इसकी स की खड़ी पाई को टच करके आएगा, तो स पे छोटी ई की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, ई सिलाई। नागिन, न पे आ की मात्रा, ग पे देखो किया हुआ है ना खड़ी पाई पे टच, ये आपने ध्यान रखना है। ग की खड़ी पाई से ई की मात्रा टच होगी, ग पे छोटी ई की मात्रा हो गई, न बन गया नागिन। ये तो पता ही होगा आपको शब्द दिवस। अब इसको बताती हूँ, द छोटी ई की मात्रा, व स दिवस माने दिन, दिन का एक नाम दिवस भी होता है। विज्ञान, या इसको विज्ञान भी कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। ये ज्ञ है, या इसको ज्ञ भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिलता है, ये बनता है ज और य मिलाकर एक संयुक्त वर्ण बनता है ज्ञ। तो व पे छोटी की मात्रा, ज्ञ या ज्ञ, और उस पे आ की मात्रा और न, ये विज्ञान आजकल बोलते हैं। सही अगर इसका शब्द, इसके अगर आप सही उच्चारण है तो विज्ञान। कुछ और शब्द देखते हैं, अब थोड़े से बड़े शब्द हैं, 4 वर्णों के शब्द हैं, तो इनमें सबसे पहला शब्द है झिल मिल। 4 वर्णों के शब्द कैसे पढ़े जाते हैं, पहले 2 बाद के 2, तो झ की भी जो खड़ी पाई है वहाँ से मात्रा टच होके आएगी, फिर ल म की भी खड़ी पाई से मात्रा टच होके आएगी, मी ल, झिल मिल कैसे होते हैं। अच्छा, इससे ना एक बहुत ही सुंदर गीत है, झिलमिल सितारों का, देखते हैं आपको आगे पता है कि नहीं। तो सितारे जो टिमटिमाते हैं उसका एक शब्द टिमटिमाना भी होता है, ट्विंकलिंग स्टार्स, उसका एक शब्द झिलमिल भी होता है। और इसको आप ज़रूर बताइए, अगर ये गाना पहचान पाए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आगे है गिरगिट। ग ग पे छोटी की मात्रा, फिर र, फिर ग पे छोटी की मात्रा और ट, बन गया गिरगिट। गिरगिट क्या होती है, कैमिलियन, जो बहुत जल्दी जल्दी ना रंग बदल लेती है। ये उसकी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान ने उसे एक 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 फीचर दिया है। क्या कह सकते हैं उसे, उसे ऐसा बनाया है भगवान ने। हर इंसान के लिए ना भगवान ने कुछ ना कुछ किया है, प्रकृति ने हर इंसान को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दिया है। तो गिरगिट के पास है उसका रंग बदलना, लेकिन हम इंसानों की फितरत ऐसी होती जा रही है आजकल रंग बदलने की। कहते हैं ना ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो यह अच्छी आदत नहीं है, नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब है हमें सिर्फ लोगों का ना फ़ायदा उठाने के लिए नहीं कोई काम करना चाहिए, है ना। चलिए, विज्ञापन। अब व पे छोटी की मात्रा, य आ का डंडा, आ की मात्रा प और न, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट्स। बिगड़ना। ब पे छोटी की मात्रा, ग ड़, अब कैसे बना ड, डिबिया के नीचे लगा दिया नुक्ता, और न पे आ की मात्रा, बिगड़ना, कोई चीज़ खराब हो जाती है, गाड़ी बंद बिगड़ जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, कई बार बोलते हैं ना बच्चे बिगड़ गए, तो बिगड़ना कोई भी चीज़ खराब होना। चलिए, रविवार। अभी हो गया ना रवि और वार। र व पे छोटी की मात्रा, व पे बड़ी आ, मतलब व पे आ की मात्रा और र, तो रविवार। अब देखो रवि मैंने बताया था ना सन को, सूरज को, तो रवि से बना सन, और वार होता है दिन, तो क्या बन गया, दिन को इंग्लिश में कहते हैं डे, तो बन गया। इसको इतवार भी बोला जाता है, या एतवार बोलते हैं कई लोग, और ये आपका संडे है, संडे इज अ फन डे। आ गया र पे छोटी की मात्रा, म झ पे छोटी की मात्रा, ध्यान रखना है झ की खड़ी पाई से कब जाएगा, और म बन गया रिम झिम, रिम झिम रिम झिम।
बहुत ही अच्छा गीत है। इसको भी अगर आप पहचान पाए तो ज़रूर नीचे लिख करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में। और ये बारिश के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है। जब बारिश धीरे धीरे हो रही होती है तो उसको बोला जाता है रिमझिम बारिश हो रही है। और सच्ची में उस रिमझिम बारिश का ना बहुत ही मज़ा होता है, उसका अलग ही मज़ा होता है ना। अच्छा, अगला शब्द है चित्रकार। च पे छोटी की मात्रा, फिर है त्र जो भी एक संयुक्त वर्ण है। ये भी त और र से मिलकर बनता है त्र। उसके बाद क पे आ की मात्रा और र बन गया चित्रकार। जो चित्रकारी करता है यानी पेंटिंग्स बनाता है तो पेंटर को कहते हैं चित्रकार। उसके बाद है प पे छोटी की मात्रा क, न पे छोटी की मात्रा क बन गया पिकनिक। पिकनिक तो सबको पता है, बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों को पिकनिक पे जाना। पर अभी पीछे 1-2 साल ये सब बंद हो गया था, लेकिन थोड़े ही वक्त की बात हो रहा है। आपने सुना होगा हाथी तो निकल गया है कोरोना का, लेकिन बस पूंछ रह गई है। तो थोड़ा ही समय और हमें ये सब सावधानियों का ध्यान रखना है। बहुत जल्द हम सब पिकनिक पर जाएंगे अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा या आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल है स्टडी चिट चैट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में 3 ऑप्शंस आते हैं। यहाँ से ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन प्रेस करना, उससे आपको मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज #studychitchat एंड माई मेल ID इज studychitchat@gmail.com। आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी आप नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज, आप ज़रूर लिख सकते हैं मुझे। धन्यवाद।